फिर से आपके यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी में स्वागत है। आज फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं 28 नंबर। पिछले वाले वीडियो में 27 तक करा दिए थे फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव। अभी है 28 नंबर क्वेश्चन, एकदम ध्यान से, एकदम इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें आपको क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। यानी मिलान करे वाला है साथियों, ध्यान से। दूरी किसके द्वारा मापा जाता है? प्रकाश वर्ष के द्वारा। यानी दूरी किसके द्वारा मापा जाता है? प्रकाश वर्ष के द्वारा। ध्यान से, दूरी मापा जाता है प्रकाश वर्ष के द्वारा। पदार्थ की मात्रा आप जानते हैं कि मोल के द्वारा। विद्युत आवेश की मात्रा कूलॉम और ऊर्जा का मात्रा वाट घंटा। तो इसमें मिलान कीजिए कौन कैसा है। इसमें मिलान कीजिए तो एक बार फिर से देख लेते हैं। दूरी का हो गया प्रकाश वर्ष, पदार्थ की मात्रा का मोल और विद्युत आवेश की मात्रा का कूलॉम, ऊर्जा का मात्रा घंटा। यानी ए का 3 इसमें है ए और बी ऑप्शन में, तो दोनों में से कोई होगा। फिर है बी का 1, तो बी का इसमें है, यानी ए हो जाएगा आपका। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। कृत कार्य, कार्य का मतलब जूल, किया गया कार्य, कृत माने किया गया कार्य, तो आपका हो जाएगा कृत कार्य का जूल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यदि आवेग है तो आवेग का होता है न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड। आवेग बराबर होता है बल गुना समय। आवेग बराबर क्या होता है? आवेग बराबर होता है बल गुना समय। बल गुना समय। आवेग को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स बराबर एफ इंटू टी होता है, तो न्यूटन सेकेंड। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, त्वरण ए का हो रहा है 4, तो ए का 4 कौन कौन ऑप्शन में है? एक डी ऑप्शन में है, बस ओनली फॉर डी में है। और बल का हो गया न्यूटन, तो डी ऑप्शन एक ही बार में धरा गया, इसलिए आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर 29 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 30 में कि 30 नंबर में देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? यानी व्युत्पन्न राशि नहीं है। तो जो आधारी राशि होगा वहीं आपका व्युत्पन्न नहीं होगा। तो इसमें आधारी कौन सा है? इसमें आधारी आपका कौन सा है 30 नंबर में? ध्यान से देखिए, 30 नंबर में आपका आधारी कौन सा? आधारी यानी व्युत्पन्न नहीं है, द्रव्यमान। द्रव्यमान मूल राशि यानी आधार राशि, आधारी राशि में आता है। 31 में करा त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र तो ए बराबर होता है भी माइनस यू बटा टी। ए बराबर क्या होता है? भी माइनस यू बटा टी, यानी वेग में परिवर्तन की दर, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन त्वरण। यानी ए नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा 30 का करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 32 नंबर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग यानी P और वेग के अनुपात से यानी V कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की? यानी संवेग, तो संवेग का होता है अनुपात, मैंने बाटा भी कह सकते हैं, यानी P बटा V हो जाएगा संवेग बटा वेग। संवेग का होता है सूत्र mv, P बराबर mv बटा v से भी काट दिए तो m क्या आया? द्रव्यमान आया। m क्या आया? द्रव्यमान। v से भी कट गया तो m द्रव्यमान। द्रव्यमान इसमें ऑप्शन में कहाँ पर है? यह सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 के सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 में ध्यान से देखिए, 33 नंबर आपका क्वेश्चन। 33 में करा है प्लांक के अचर में, अचर मैंने कांस्टेंट नियतांक, प्लांक नियतांक में किसका आयाम होता है?
किसका आयाम होता है, एकदम कोणीय गति, कोणीय गति, एकदम ध्यान से, कोणीय गति, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, कोणीय गति, एंगुलर मोशन का, उसी का आयाम खींचा जाता है। आयाम करने का मतलब जैसे इस तरह से चल रहा है, तो जो इसका जो ऊंचाई हुआ ना, ये यहाँ से ये ऊंचाई हुआ आपका ये वाला, उसी को बोलते हैं आयाम। तो किसका आयाम होता है, कोणीय गति का, प्लांक नियतांक में कोणीय गति का। 34 में आपका क्वेश्चन है, एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, ठीक है, झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल क्या होगा। खड़ा हो जाएगी तो मैंने झूलवा अप डाउन ज़्यादा करेगा कि कम करेगा, कि कितना हाइट पर है उस पर निर्भर करेगा, तो काम हो जाएगा। खड़ा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आवर्तकाल काम हो जाएगा, यानी कम समय में अप डाउन करे लगेगा, काम हो जाएगा आवर्तकाल। नेक्स्ट आपका 35 में है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो घूर्णन करती एक गोल मेज, मैंने एक मान लीजिए ऐसे करके एक मेज है, एक मेज है, घूर रहा है ऐसे करके, पूरा राउंड कर रहा है, अचानक लकड़ा, जैसे आप लोग देखते हैं वो वाला झुलवा, मान लीजिए चक्री वाला जो बच्चा झूलता है, घूर रहा है, उस पर जाकर एक लड़का बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कोणीय वेग कम जाएगा, बढ़ जाएगा, या उसी रहेगा, क्या होगा, तो आपका काम हो जाएगा, कोणीय वेग क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। ध्यान से 36 नंबर आपका क्वेश्चन है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका, किसी चलती हुई वेग के वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है, गतिज ऊर्जा कहने का मतलब ई के, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर होता है, हाफ mv स्क्वायर। ये कांस्टेंट है तो इसका तो कोई काम नहीं है, कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो को 2 गुना कर दिया जाए, वेग को 2 गुना करा, तो यहाँ पर वेग देखिए स्क्वायर में चलता है, v स्क्वायर में, तो यहाँ 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, चौगुनी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, चौगुनी, गतिज ऊर्जा जो है आपका वो चौगुनी हो जाएगा 36 में, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा 36 का चौगुनी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 37 नंबर, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर होता है, गलत बात, द्रव्यमान स्थिर रहता है ये तो सही बात है, जबकि भार परिवर्तनीय होता है, हाँ भार घटबढ़ हो सकता है, पृथ्वी पर कुछ और रहेगा, चंद्रमा पर कुछ और रहेगा, पृथ्वी पर अगर 60 किलो है तो चंद्रमा पर वो 10 किलो दिखाएगा, भार, द्रव्यमान नहीं, भार। तो आपका बी हो जाएगा सत्य, बी नंबर सही है, क्योंकि द्रव्यमान फिक्स होता है लेकिन भार घटबढ़ हो सकता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। नेक्स्ट आपका है 38 में, 38 नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। कहने का मतलब ये तो न्यूटन का जड़त्व नियम है, यानी प्रथम नियम न्यूटन का जड़त्व नियम, कोई भी वस्तु विरामावस्था या गतिशील अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, यानी सक्रिय ना हो। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, न्यूटन का विषयक प्रथम नियम। 39 नंबर आपका क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, कोई असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण किस क्या होता है, तो एफ बराबर होता है एम ए। तो उत्पन्न त्वरण क्या होता है, बल के समानुपाती, बल के समानुपाती, बल के समानुपाती यानी अनुक्रम अनुपाती, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए का हो जाएगा। 40 नंबर आपका क्वेश्चन देखिए एकदम इम्पोर्टेंट है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल, तीसरे में ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन में हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, तीसरा में कह रहा है भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, तब वह करेक्ट आंसर हो जाएगा अलग अलग वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, हमेशा
हमेशा एकदम फिक्स है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। 41 में आपका है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो ये तीसरा नियम है। कौन सा नियम है साथियों? तीसरा नियम है कि क्रिया प्रतिक्रिया बल तीसरा नियम को कहते हैं। 42 नंबर आपका क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना, तो बताइए, ये तो लग रहा है कि जल में तैरना, जब हम हाथ आगे की ओर मारते हैं तो पीछे की ओर ढकेलते हैं, पैर तो आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो क्रिया प्रतिक्रिया हो रहा है, पानी भी हमको धक्का देता है, तो ये आपका तृतीय नियम हो जाएगा। 42 का आपका हो जाएगा तृतीय नियम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 43 नंबर, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में नहीं बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। तो ये न्यूटन का है। किसका है? न्यूटन का। 43 नंबर। 44 में आपका क्वेश्चन कर रहा है, बल की परिभाषा आती है। परिभाषा, तो न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा, दूसरे नियम से बल का व्यंजक, तीसरा नियम तो क्रिया प्रतिक्रिया है, ये है, तो इसलिए ध्यान से एकदम समझते रहिएगा। 45 नंबर आपका क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी परिवर्तन का विरोध करती है? क्वेश्चन को समझिए, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी परिवर्तन का विरोध करती है? तो ये जड़त्व आपका हुआ। जड़त्व प्रथम नियम, बार बार बोल रहे हैं कि प्रथम नियम जड़त्व नियम ध्यान से पढ़ लीजिए, 2-3 बार बोल चुके हैं, वीडियो को 102 बार देखिए तो हमें बिल्कुल याद हो जाएगा। 46 नंबर है, न्यूटन के पहले नियम को भी क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम, पहला नियम जड़त्व नियम, ध्यान से एकदम जड़त्व नियम। 47 में आपका है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो क्या लिख रहा है पहला ऑप्शन में? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, पृथ्वी वाला हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, यानी तृतीय गति नियम फॉलो कर रहा है। 48 में आपका क्वेश्चन है, 48 में, चलती हुई बस पर अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठी यात्री आगे की ओर झुक जाती है, इसको द्वारा समझाया जाता है। तो न्यूटन का पहला नियम जड़त्व गति नियम। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला शरीर विराम में रहता है, नीचे वाला बस में गति की अवस्था तक रुकता है, तो विराम ही रहना चाहता है, इसलिए ऐसे होता है, यानी न्यूटन के प्रथम नियम ब्रेक झुक जाता है या खुलता है तो पीछे की ओर, ब्रेक लेता है तो आगे की ओर। 49 नंबर में आपका क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट आप जानते हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम संवेग संरक्षण सिद्धांत पर, टक्कर के पहले का कुल संवेग बराबर टक्कर का कुल बाद का कुल संवेग, न्यूटन के द्वितीय गति नियम, ध्यान से साथियों। 50 नंबर आपका क्वेश्चन है, अश्व यानी घोड़ा यदि एक चलना प्रारंभ करे तो दो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। एक चलेगा तो जाहिर सी बात है कि एकदम एक बार चलेगा तो झुक जाएगा या गिर भी सकता है। जड़त्व आघूर्ण, किसका? जड़त्व आघूर्ण। 52 में आपका है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल का क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो जानते हैं कि आप लोग क्रिकेट खेलेंगे तो पता होगा कि पीछे की ओर हल्का खींच दें, इसका कारण क्या है? तो देखिए ऑप्शन है, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, तो त्वरित में ये करता है पूरा दम एक्सीलरेट करके, एकदम त्वरित करके। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉमन के करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, यानी स्पीड में रहेगा तो चोट ज़्यादा लगेगा, इसलिए कॉमन का आपका हो जाएगा बी नंबर, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है। एकदम ध्यान से साथियों, बी नंबर है कॉमन के। तो इस तरह से 27 पहले कराए थे और आज हो गया है कॉमन आपका। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एकदम ध्यान से इसको पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिए, और वीडियो को ध्यान से, वीडियो को आप लोग लाइक करना ना भूलें, लाइक अवश्य करें, एकदम लाइक एकदम ठोकते जाएं, एकदम लाइक एकदम बिल्कुल एकदम करें लाइक साथियों, और सब्सक्राइब करें।
नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।